जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों आज जो है वो हिस्ट्री का जो है वो हम क्लास 12th का 9वां चैप्टर करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी चैप्टर थे टोटल 8 चैप्टर, उसका हमने MCQs प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन करा दिया है, वो जो आप देख सकते हैं। वो वीडियो सारी यूट्यूब पे डली हुई है। तो आज जो है वो हम 16 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से और 1 लाइनर क्वेश्चन। तो हमारा चैप्टर का नाम है राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते बिना टाइम को ज़ाया किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को या जहांगीर को? तो देखिए बाबर मतलब भारत में जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है वो माना जाता है बाबर को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है? गीता, उपनिषद, रामायण या महाभारत? तो महाभारत का जो उपनिषद में अनुवाद है वो रज़्मनामा कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक ग्रंथ कब चलाया? 1590, 1581, 1570 या 1575? तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो यह चलाया था 1581 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी कि तुजु के बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो मूल रूप से जो है यह किया गया था तुर्की भाषा में, लेकिन जो मुगलों की भाषा थी वो फारसी थी। तो बाद में इसका फारसी में भी अनुवाद कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर थे, या जिसे बहादुर शाह मुगल सम्राट या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इन्हें रंगून जो है वो भिजा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? एक तो है क्वेश्चन क्या है, हटाया था, तो अकबर ने हटाया था। किसने हटाया था? अकबर ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? स्थापत्य कला तो ऑब्वियसली शाहजहां के काल में जो हुआ था, जबकि जो ताजमहल हमारा है, बहुत सारे ऐसे मतलब इमारतें हैं जो शाहजहां के काल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पे था? तो मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पे था? तो वो था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामक की रचना जो है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया? तो अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर को जो है 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच जो है वो लड़ा गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? तो अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है और तीसरी जिल्द को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की बादशाह नामा की रचना किसने की थी? तो बादशाह नामक गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल या अबुल लतीफ़? तो बादशाह नामक ग्रंथ की जो रचना जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था बादशाह नामा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट MCQ क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स, हेनरी बेवरिज, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप?
तो इसका जो है अकबर नामक अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी वेबरिज ने किया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके 16 में से कितने MCQ सही हुए ज़रूर बताइएगा। अब हम जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे। देख लेते हैं कितने हैं ऑनलाइन क्वेश्चन। 8 है ऑनलाइन क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। मुगलों ने स्वयं इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया क्योंकि प्रतिपक्ष से वे तैमूर के वंशज थे और तैमूरी कहलाते थे तथा मातृपक्ष से बाबर चंगेज खां से संबंधित था। 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया था। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने किस भाषा को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया और क्यों। तो अकबर ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। इसके लिए अकबर को संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों, मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी तथा मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। मुगलों की क्या भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर कि 2 संस्कृत ग्रंथों के नाम बताओ जिनका मुगल काल में फारसी में अनुवाद हुआ। तो रामायण तथा महाभारत। फारसी में अनुवाद होने के पश्चात महाभारत का नाम रजमनामा रखा गया, जो क्वेश्चन आप MCQs में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुलेखन की नस्तलिक शैली क्या थी। तो नस्तलिक अकबर की मनपसंद लेखन शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे लिखने के लिए सरकंडे की 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली एक कलम तथा स्याही का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः कलम की नोक के बीच एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही को आसानी से सोख सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल की नीति से क्या समझते हैं। अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए सुलह एवं कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिए थे और साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव का व्यवहार करने का आदेश दिया था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल 8 क्वेश्चन है और हमें जो 8 क्वेश्चन करने हैं MCQs के। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे महान मुगल सम्राट किसे माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर, जिसका समयकाल 1556 से 1605 को सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है क्योंकि उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ और समृद्ध भी बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हिंदकुश पर्वत तक करने में सफल रहा। हिंदकुश पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो वो हिंदकुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर की भारत में मुगल राजवंश का अंत किस प्रकार हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की केंद्रीय शक्ति कम हो गई। तब विशाल मुगल साम्राज्य के स्थान पर कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर आई, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से मुगल शासक की प्रतिष्ठा बनी रही। 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर और इम्पोर्टेंट भी है कि मनसबदारी प्रथा से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की ये तो पूछेगा, तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से बना है जिसका अर्थ पद या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। इस प्रथा को मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करने हेतु लागू किया था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।